वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम आपको डेपुटेशन जो दिल्ली पुलिस ने निकाली है उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है, सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स सीआरपीएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी है और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी है। ये 5 सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं जो इस डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई जो कर सकती हैं इसके लिए आपको 3 साल के लिए आपको पहले रखा जाएगा इंस्टीट्यूट में और उसके बाद आपकी जो डेपुटेशन का पीरियड है वो एक्सटेंड करके आपको 5 साल के लिए कर दिया जाएगा। टोटल आपका डेपुटेशन का पीरियड होगा 5 साल के लिए। अभी हम आपको बताते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं और कितनी कितनी वैकेंसी हैं उसमें। सबसे पहले है एएसआई फिंगरप्रिंट टेक्निक, वो 26 पोस्ट है। कांस्टेबल आर्मोरर के लिए 24 पोस्ट है। कांस्टेबल डॉग हैंडलर के लिए 32 है। कांस्टेबल बैंडमैन के लिए 21 है। कांस्टेबल बुगलर के लिए 9 पोस्ट है। कांस्टेबल माउंटेड के लिए 28 पोस्ट हैं। कांस्टेबल ड्रिल इंस्ट्रक्टर के लिए 50 पोस्ट हैं। कांस्टेबल यूएसी ट्रेंड पर्सनल के लिए 50 पोस्ट हैं। इसकी टोटल जो पोस्टिस है वो 240 पोस्ट है। और अभी जो नीचे बता रहा हूँ ये एग्जीक्यूटिव की है। जो इंस्पेक्टर हैं एग्जीक्यूटिव उनके लिए 5 है, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की 20 है और हेड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की 60 है और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की 375 है। टोटल इनकी वैकेंसी 460 है। अभी हम आपको इसको डिटेल में बताते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और आप सबसे पहले जो आती है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई फिंगरप्रिंट टेक्निक इन दिल्ली पुलिस ऑन डेपुटेशन बेसिस। पोस्ट वही है जो अभी आपको बताई मैंने। इसमें 26 पोस्ट है और क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ग्रुप सी नॉन गेस्टेड टेक्निकल है। पे स्केल आपका सेम ही रहेगा जो आपको प्रेजेंट जो आपका डिपार्टमेंट है, चाहे आप सीआईएसएफ में हो, बीएसएफ में हो, आईटीबीपी में हो, जिस किसी में हो, जैसे आपका पे स्केल वहाँ था वही आपको दिल्ली पुलिस पे स्केल देगी। उसके बाद डेपुटेशन जो पीरियड होगा वो 1 साल के लिए होगा। उसके बाद उसको बढ़ा दिया जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ इन दिल्ली पुलिस। उसके बाद एक्सटेंड करते करते आपका 5 साल के लिए 5 साल तक हो जाएगा। इसका मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड है आपको, इसकी मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड है जो है 5 साल के लिए। जो आप प्रेजेंट डिपार्टमेंट जिसमें आप सर्विस कर रहे हो कंटिन्यू आपको 5 साल सर्विस रिक्वायर्ड है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या है फॉर डेपुटेशन के लिए, वो है आपको पुलिस पर्सन होना चाहिए अंडर किसके, सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स के। ठीक है। उसके बाद इसका जो होल्डिंग एनालॉजियस पोस्ट सर्विस एज अ हेड कांस्टेबल ऑफ सिंगल डिजिट सेक्शन ऑफ द फिंगरप्रिंट ब्यूरो विद एटलीस्ट 5 साल के लिए होना चाहिए इन द ग्रेड और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इस ट्रेड का। जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है इसका आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असेसिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड जोलॉजी एंड हाई सेकेंडरी विद साइंस मैथ हैविंग सर्व्ड 3 ईयर इन द फिंगरप्रिंट ब्यूरो, इनमें से एक होना चाहिए। उसके बाद जो आपका डीए एचआरए टीपीटी एंड अदर अलाउंस है वो निर्भर करेगा जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगा, वो टाइम टू टाइम तो वहाँ भी मिलता रहेगा। एज आपका जो एज लिमिट है आपका वो आपको 56 साल से आपका कम होना चाहिए, 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ऑफ कांस्टेबल आर्मोरर के लिए है दिल्ली पुलिस के लिए, जो इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए टोटल पोस्ट 24 है। ये ग्रुप सी पोस्ट नॉन गेस्टेड पोस्ट है। पे स्केल आपका सेम रहेगा जो आपको प्रेजेंट डिपार्टमेंट में आपका पे बैंड है वही आपका वहाँ भी रहेगा। उसके बाद इसका जो पीरियड है पीरियड आपका वही बढ़ाता रहेगा, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल से 5 साल तक आपको डेपुटेशन पे रखेगा। उसके बाद आपका सर्विस जो रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट डिपार्टमेंट में 5 साल के लिए रेगुलर चाहिए। इसका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है पुलिस पर्सन अंडर द सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स होल्डिंग एनालॉजिस पोस्ट एंड मैट्रिक, आपको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए कांस्टेबल आर्मोरर के लिए। और जो आपका होल्डिंग जो आपको कोर्स किया होगा आर्मोरर का वो आपके पास होना चाहिए। डीए आरएचए टीपीटी एंड अदर अलाउंस वो आपका गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करेगा जो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा ऑर्डर पे।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर करेगा। उसके बाद एज लिमिट आपका 56 साल से कम ही होना चाहिए। उसके बाद आपको डॉग हैंडलर के लिए भी सेम ही ऐसे ही है। अगर मैं सबके लिए बताऊंगा एक एक करके तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको ये आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करता हूँ, तो आप इसको पॉज करके आप इसको पढ़ लेना। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। उसके बाद हम आपको उसके जितना हो सकेगा हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो में जो भी बनाऊंगा उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।